हेलो, मैं हूं फजर आफ्ताब और आज हम बात करेंगे वर्म के बारे में कि जो पेट के कीड़े होते हैं बच्चों में आमतौर पर देखे जाते हैं। पेट में कीड़े पड़ना, चूना काटना, ये बहुत लोग जानते हैं। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी रिस्की है इसका ट्रीटमेंट और क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसे बचना है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपको यह सब पता है तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। होता क्या है कि बच्चे खाते पीते हैं और उनकी शरीर को खाना नहीं लगता, क्योंकि उनके पेट में पड़ जाते हैं वर्म्स। बोलते हैं पेट में कीड़ा पड़ गए हैं, चूने काटने लगते हैं। अब ये वर्म क्या होता है? वर्म्स जो है कई तरह का हो सकता है, जैसे कि टेप वर्म होते हैं, रिंग वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं। कई तरह के वर्म्स होते हैं। यह एक कीड़ा होता है। ये बेसिकली बात किया जाए कि ये फैलता क्यों है, क्या होता है, तो ये एक प्रकार का पैरासाइट है, एक कीड़ा है जो कि बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है, आंतों में रहता है और फिर अपनी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या हो सकता है? देखो, कारण तो सिर्फ ये है कि इसका वंश है। ठीक है, यह आता कैसे है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनहाइजीनिक कंडीशन बोलना चाहिए कि लैक ऑफ नॉलेज। क्या होता है, इसका जो स्प्रेड है, फैलने का तरीका, फीकल ओरल रूट, मतलब कि किसी बच्चे को अगर वर्म्स है, उसने कहीं पर शौच किया या कहीं पे लैट्रिन किया है, तो उस जगह पर वर्म्स रहेंगे। और दूसरा कोई बच्चा आता है, चलते फिरते नंगे पैर जाता है या मिट्टी में खेलते हैं, तो उनके नाखून में आ जाएगा और उनके पैरों में लग जाएगा। और अगर वो अनहाइजीनिक कंडीशन, जैसे कि बिना हाथ धोए कुछ खा पी लेता है, तो उसमें ये वर्म्स स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से ये फैल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए इम्पोर्टेंट चीज़। और अगर कोई व्यक्ति है या बच्चा है अनहाइजीनिक कंडीशन, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा हमेशा हाथ धोकर खाना खाए और कोशिश की जाए कि बच्चे को चप्पल ज़रूर पहनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स के इन्फेक्शन कैसे भी करके आ जाता है। अब सिम्टम्स की बात की जाए कि इसमें होता क्या है, लक्षण क्या क्या दिखते हैं अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, बच्चे को भूख तो लगती है, अच्छे से लगती है भूख, लेकिन उसको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। खाना खूब खाएगा लेकिन खाना शरीर को लगेगा नहीं, कुपोषण हो जाएगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया होगा तो जाहिर सी बात है उसके चेहरे पर आपको सिम्टम्स दिखेंगे, चकत्ते बन जाएंगे सफ़ेद सफ़ेद, और फिर बाद में पता चलता है कि पेट में कीड़े हैं। हालांकि गवर्नमेंट कई तरह के कैंप करते हैं, कई तरह के उसमें आते रहते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह, तो हर 6 महीने में अल्बेंडाजोल की टैबलेट देते ही हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई। बट फिर भी क्या है, इस चीज़ को बढ़ने ही ना दिया जाए, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे के शरीर में कुछ होता है तो वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, कहते हैं कि भाई मीठा खाने से हो गया है। ठीक है, मीठा खाने से तो हो जाता है, बट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्रॉपर प्रिवेंशन होना चाहिए। अब होता क्या है, अगर आप इसको सीरियसली ना लें और ये बढ़ जाए तो क्या होगा? ये बढ़ेगा तो दिमाग में भी जा सकता है। ठीक है, दिमाग और फेफड़े में भी जा सकता है। इनके इन्फेक्शन तो कई बच्चों को जब ये सीवियर हो जाता है तो झटके वगैरह भी आने लगते हैं, तो पता चलता है कि भाई पेट में कीड़े थे, तो इनके वजह से होने लगा। दूसरा है कि लंग्स में पहुंच जाता है तो अस्थमा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे को तो अस्थमा के अटैक आने लगते हैं, तो सीरियस कंडीशन भी बन जाती है। तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए वर्म्स के इन्फेक्शन को। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल 2 ड्रग्स चलते हैं। अल्बेंडाजोल का 400 mg का टैबलेट आता है, बच्चों को 200 mg देना है और एडल्ट्स को 400 mg देना है। अगर छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे हैं, मतलब कि बहुत छोटा बच्चा है, तो उसको कोई भी ड्रग्स नहीं दिया जाएगा। बट लेकिन जो है 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा है, तो उसको सिरप के फॉर्म में 200 mg का पिला देना चाहिए और 1 हफ्ते बाद दोबारा उसको रिपीट करके पिला देना चाहिए।
तो ये हो जाती है उसकी डीवॉर्मिंग। पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चे को हर 6 महीने में अपने बच्चे को अल्बेंडाजोल का टैबलेट दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि अगर अनचाहे में कभी भी हो जाता है वर्म इन्फेक्शन तो आपको पता नहीं चलता है, तो वो ठीक भी हो जाएगा। और एडल्ट्स को 400 mg टैबलेट पूरा खाना है, वो भी चबाकर। बच्चे को भी अगर दे रहे हैं तो 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा है, 2 साल या 1 साल का, तो वो बच्चा अगर टैबलेट को चबा सकता है तो आधी टैबलेट तोड़कर चबाने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करके दिया जा सकता है डोज को। एक और टैबलेट आता है दोस्तों मिबेंडाजोल का, जो कि 500 mg का आता है। उसको भी चला सकते हैं TDS, दिन भर में 100 mg की स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो मिबेंडाजोल भी सेफ रहता है। वर्म्स इन्फेक्शन से बचने के लिए सिर्फ इतना करना है कि बच्चे का आप ध्यान रखें कि बच्चे का नाखून वगैरह प्रॉपर कटे हैं। बच्चे क्या होता है, बार बार मुंह में अपना हाथ डालते रहते हैं और फिर नेल्स में इन्फेक्शन रहता है। पैरासाइट के जो वर्म्स होते हैं उनके अंडे होते हैं, तो उसके स्पोर्स जो है आ जाते हैं, तो फिर वो पेट में जाकर ग्रोथ करेंगे। तो ओरल फीकल रूट्स यही होता है। तो नाखून को प्रॉपर काट देना चाहिए। जब भी बच्चा खाना खाए या कुछ भी खाए तो हाथ प्रॉपर से ज़रूर धुलाएं या हैंड वॉश को ज़रूर कराएं। बच्चों को नंगे पैर ना घूमने दें, स्लीपर जूते चप्पल ज़रूर पहनाएं और कोशिश करें हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग कराते रहें, ठीक है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो इंटेस्टाइनल वर्म हो जाने पर पेशेंट को खीरा, ककड़ी, कच्चे फल फूल, आलू, मांस मछली, चीनी, मिठाई, गुड़ और खटाई आदि जो होती है यूज़ नहीं करना चाहिए। और पेशेंट को जो है न्यूट्रिशन युक्त डाइट देना चाहिए। ब्लड की कमी होने पर टॉनिक और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए और शौच के लिए नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों वर्म का इन्फेक्शन। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।